अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एशिया एक्सप्रेस टीवी। मैं हूं शारिक नक्शबंदी। भारत में ठीक चुनाव से पहले हेट स्पीच यानी नफरती भाषण का सिलसिला चल पड़ता था। देश में हिंदू वोट बैंक को एकजुट करने के लिए आमतौर से नेता हेट स्पीच यानी नफरती भाषण करते हैं, लेकिन अब ये नफरत की आग शायद देश की अदालतों को भी अपनी लपेट में ले रही है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट के सिटिंग जज शेखर कुमार यादव की। शेखर कुमार यादव वीएचपी के एक प्रोग्राम में न सिर्फ शरीक होते हैं बल्कि वो साफ तौर से कहते हैं कि देश के कटमुल्लों से देश को खतरा है और देश में ऐसे कटमुल्लों की मौजूदगी की वजह से देश विकास नहीं कर रहा है। उन्होंने मुस्लिम पर्सनल लॉ के ताल्लुक से भी टिप्पणी करते हुए साफ तौर से कहा कि हम किसी मुस्लिम पर्सनल लॉ को नहीं मानते बल्कि बहुसंख्यक यानी देश की मेजोरिटी के हिसाब से देश चलेगा। दोस्तों, शिव कुमार यादव की टिप्पणी ये कोई मामूली बात नहीं है। इससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि नफरत की आग राजनीतिक गलियारों से निकलकर कैसे अदालतों तक जा पहुंची है। शेखर कुमार यादव जब एक जज के तौर पर शपथ ले रहे थे, क्या वो ये बताएंगे कि उस वक्त उन्होंने अपनी शपथ में यही बात कही थी कि देश संविधान से नहीं बल्कि बहुसंख्यक यानी देश की मेजर आबादी के लिहाज से चलेगा। शेखर यादव की इस बदजुबानी के खिलाफ प्रशांत भूषण ने सीजेआई से रिक्वेस्ट की है कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की करे। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट की मशहूर वकील इंदिरा जयसिंह ने बीबीसी से बात करते हुए कई अहम सवाल उठाए। इंदिरा जयसिंह ने पूछा कि एक सिटिंग जज कैसे एक धार्मिक संस्था के प्रोग्राम में शरीक हो सकता है, अगर शरीक भी होता है तो कैसे वो संविधान के खिलाफ बात करता है। इसके अलावा इंदिरा जयसिंह ने एक बहुत अहम सवाल उठाया है कि वीएचपी जो कि एक हिंदुत्ववादी कट्टर संगठन है, इस संगठन को कैसे इलाहाबाद हाईकोर्ट की बिल्डिंग में प्रोग्राम यानी कार्यक्रम लेने की इजाजत दे दी जाती है। इंदिरा ने आगे कहा कि यह हरकत भारत की डेमोक्रेसी के लिए बहुत शर्मनाक और अफसोसनाक हरकत है। इससे कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी की जड़ें कमजोर हो रही है। इंदिरा जयसिंह ने यह रिक्वेस्ट न सिर्फ सीजेआई से की है बल्कि देश से भी कहा है कि देश को ऐसे जजेस के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और देश को भी समझना चाहिए कि इस वक्त जुडिशियल सिस्टम में किस कदर नफरत का बाजार गर्म है। चलिए चलते चलते जानते हैं कि आखिर शेखर यादव है कौन। शेखर यादव ने 1988 में इलाहाबाद हाईकोर्ट से लॉ ग्रेजुएट की डिग्री हासिल की। इसके बाद वो कई साल तक प्रैक्टिस करते रहे और साल 2021 में परमानेंट जज के तौर पर उनका अपॉइंटमेंट इलाहाबाद हाईकोर्ट में हुआ। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये शेखर यादव का पहला कोई विवादित बयान है। इससे पहले भी शेखर यादव ने साल 2021 में गाय को नेशनल एनिमल के तौर पर डिक्लेयर करने की बात कही थी। इतना ही नहीं, उन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि गाय ही एक ऐसी जानवर है कि जो ऑक्सीजन छोड़ती है, इस लिहाज से गाय को नेशनल एनिमल के तौर पर डिक्लेयर करना चाहिए। इसके अलावा शेखर यादव ने चुनाव में जुटने वाली भीड़ को काबू करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग से भी अपील कर दी थी कि उत्तर प्रदेश के चुनाव को टाल दिया जाए क्योंकि चुनावी सभा में बहुत ज्यादा भीड़ जमा होती है। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि इस तरह की मानसिकता वाले जज के अपने फैसलों में ईमानदारी बरतते होंगे या फिर शेखर यादव इस तरह के बयानात से देश की सरकार के सामने अपनी छवि को बेहतर बनाकर अपने फ्यूचर को सिक्योर करना चाह रहे होंगे, जैसे कि इससे पहले हुआ है। कई सारे रिटायर्ड जजों ने इस किस्म के विवादित बयान देकर एक तो राज्यसभा में अपनी सीट को महफूज कर लिया या फिर किसी स्टेट के गवर्नर बन बैठे। कहीं शेखर यादव इन बयानात के जरिए किसी स्टेट के गवर्नर तो नहीं बनना चाहते, लेकिन इन बयानात की आड़ में शायद उन्हें अंदाजा नहीं है कि वो किस कदर डेमोक्रेटिक सिस्टम की जड़ों को कमजोर कर रहे हैं। बहरहाल शेखर यादव के इस स्टेटमेंट ने लोकतंत्र की सबसे मजबूत पिलर यानी जुडिशरी की जड़ों को कमजोर करने का काम तो किया है। जरूरत इस बात की है कि सुप्रीम कोर्ट इनके इस बयान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे ताकि मुस्तकबिल में फ्यूचर में देश का जुडिशियल सिस्टम और दीगर जजेस इस किस्म के बयानात से गुरेज करे, परहेज करे। तभी कहीं जाकर हम देश के लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूती के साथ आगे की तरफ ले जा सकेंगे, वरना इस तरह के बयानात देश की आम जनता का जो भरोसा एक जुडिशियल सिस्टम पर बचा है, कहीं देश की जनता का वो भरोसा भी जुडिशियल सिस्टम से ना उठ जाए। ये था एशिया एक्सप्रेस का शेखर यादव से मुतालिक एक अहम अपडेट जो हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। हमें पता है कि इस तरह के अपडेट्स आपको आमतौर से गोदी मीडिया के किसी चैनल पर देखने को नहीं मिल रहे होंगे। सोशल मीडिया यानी यूट्यूब प्लेटफॉर्म्स के जरिए ही चंद ही पत्रकार है जो इस तरह की आवाज़ उठा रहे हैं और हकीकत जनता तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी इस आवाज़ को मजबूत करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि हम
हर वो खबर जो आप तक नहीं पहुंच पाती है आप तक पहुंचाते रहे। शुक्रिया।